मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित वीतराग संत शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री युगल चरणों में कोटिशा नमन। मंचासीन पूज्यपाद के चरणों में नमन। आज के इस प्रातःकालीन सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बानों, अभी आप लोग सत्संग योग चारों भाग से पाठ करके सुनाया गया। ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे कि वह ईश्वर कैसा है, उसको कौन प्राप्त करेगा, किस विधि से उसको प्राप्त किया जा सकता है और ईश्वर को प्राप्त करने में कौन सामर्थ्य है, सारी बातों को सुन रहे थे। तो जब तक ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक ईश्वर को हम जान नहीं सकते, उनको पहचान नहीं सकते। संगत ही जरि जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। कबीर साहब ने कहा कि जिस सत्संग में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं दिया जाता है तो वह सत्संग नहीं है। जैसे बिना दुल्हे का बारात हो तो वह किस काम का। इसीलिए ईश्वर को पहले समझना होगा कि ईश्वर हैं कैसे, कहाँ मिलेंगे, उनकी प्राप्ति कौन कर सकते हैं। इन सारी बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। और परमात्मा के लिए कहा गया कि परमात्मा सबसे पहले के हैं। अच्छा, किसने उस परमात्मा को उत्पन्न किया?
यह कोई नहीं कह सकता। इसीलिए संस्कृत साहित्य में परमात्मा का एक नाम है स्वयंभू, मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले, जिसको कोई उत्पन्न नहीं किया है। सिख धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है अजोनी संभव, अभी सुन रहे थे, मतलब जो कभी प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। तदी अपना आप उपाया, ना किछुते किछु कर दिखलाया। आप उपाया मतलब अपने से वे प्रकट हुए। इस्लाम धर्म में जिसको संस्कृत साहित्य के विद्वान स्वयंभू कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं। अच्छा, खुदा का मतलब जो खुद आ गए हो, जिसको किसी ने प्रकट नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया, तो स्वयंभू कहें चाहे खुदा कहें, बात एक ही है। तो परमात्मा एक है, सबसे पहले के हैं, सबसे पहले के हैं, इसीलिए वे सबसे सूक्ष्म हैं। सबसे सूक्ष्म हैं इसीलिए वे सब जगह व्यापक हैं, सब में समाये हुए हैं। सकल मांड में रमी रहिया, साहब कहिए सो। इको खत्म करो, इको आवाज खत्म करो। इस बात को यदि समझ जाए कोई कि ईश्वर सब जगह है, तो लोगों का भटकन ही खत्म हो जाएगा। आज संसार जो ईश्वर के लिए भटक रहा है, परमात्मा के दर्शन के लिए भटक रहा है, ये उसका भटकन ही खत्म हो जाएगा। तो भ्रामक ज्ञान का प्रचार इस भारत में इतना हो गया है कि ईश्वर की सत्ता पर आज भक्त को पूर्ण विश्वास नहीं रह गया। तो भारत देश तो धर्म प्रधान देश है। अच्छा, जितना यहाँ धर्म की प्रधानता है, उसी मात्रा में यहाँ धर्मांधता भी है। धर्मांधता की भी पराकाष्ठा और धर्म की प्रधानता की भी पराकाष्ठा, दोनों बातें यहाँ पर। आज हम लोग क्या देखते हैं? देखते हैं कि सबसे अधिक भगवान शिव के भक्त, शंकर भगवान के आराधना उपासना करने वाले भक्त, उनके स्तुति करने वाले, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतित मीशम गिरीशम। तो स्तुति तो करते हैं, पर अर्थ अब तक समझ में नहीं आ पाए। कहा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के लिए इतने शब्दों का प्रयोग हुआ है, और भी बहुत लंबी स्तुति है। तो स्तुति में शिव रूपी परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया गया है कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम, मोक्ष ही उनका स्वरूप है। विभुम, और विभुम का अर्थ होता है व्यापक। विभुम व्यापकम, परमात्मा सब जगह व्यापक हैं। शिव जी सब जगह व्यापक होने के कारण ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को। तो सृष्टि के कण कण में जो समाये हुए हैं, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो ज्ञान के स्वरूप हैं, इसीलिए उसको वेद स्वरूप कहा गया। अजम यानी अजन्मा, सत रज तम, ये तीनों गुणों से रहित। फिर कहा निर्गुणम निर्विकल्पम, ये कल्पना से भी रहित हैं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा उनके स्वरूप की कल्पना हम नहीं कर सकते। प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस शिव का दर्शन करने के लिए दुनिया आज भटक रही है, यदि इस शिव के स्तुति को समझ जाए, तो बुद्धि में जो पत्थर पड़े हैं
वो पर्दे खुल जाएंगे। फिर कहा निर्विकल्पम, किसी भी इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा की कल्पना नहीं हो सकती। और इंद्रियों के द्वारा देख करके लोग छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमने फलाने जगह गया, मंदिर में दर्शन करके आ गया। ये आँख तो ज्ञानेंद्रियां हैं और आँख से बहुत सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है। यतो वाचो निवर्तन्ते और प्राप्य मनसा सह, किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिस परमात्मा का पता नहीं चल सकता, उस परमात्मा को निर्विकल्प कहा जाता है। फिर कहा निरीहम, इच्छा रहित। जल चढ़ाने के लिए आज दुनिया जा रही है, लगता है कि शायद शिव जी जल के इतने प्यासे हैं कि सारी दुनिया आ रही है जल लेकर के। चिदाकाश मतलब अत्यंत प्रकाशमान आकाश के समान, जो सबके अंदर में निवास कर रहे हैं, ऐसे शिव जी का हम भजन करते हैं। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो स्तुति के माध्यम से लोग बोलते कुछ हैं और व्यवहार के माध्यम से करते कुछ और हैं, दोनों में तालमेल नहीं है। तो ईश्वर के स्वरूप का भी यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तब तो उसका भटकन ही समाप्त हो जाएगा, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथई, बाहर फिरत विकल भय धायो। यदि परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा की खोज के लिए जो इधर उधर भटक रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब एक प्रश्न होता है कि जब परमात्मा सब जगह है तो दर्शन कहाँ होता है? उनका तो दर्शन होना चाहिए जब सब जगह है, तो क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? कारण क्या है? तो जो सब जगह है तो सबसे सूक्ष्म भी तो है वे, और सबसे सूक्ष्म तत्व का दर्शन, सबसे सूक्ष्म तत्व का ज्ञान कौन करेगा? जो सबसे सूक्ष्म होगा। पर छोड़ दीजिए, परमात्मा जिस तरह का है उसी तरह का बन करके कोई उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसीलिए जीवात्मा इंद्रियातीत होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा गुणातीत है, इसीलिए जीवात्मा गुणातीत होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निरावरण है, इसलिए जीवात्मा जो है आवरण रहित होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निर्विकारी है, इसीलिए जीवात्मा निर्विकारी होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा निर्मल है, इसीलिए जीवात्मा निर्मल होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा एक है, इसीलिए जीवात्मा अकेले ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा शरीर बिल्कुल शरीर रहित है, इसीलिए जीवात्मा शरीर रहित होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा सबके पहले के हैं, इसलिए जीवात्मा सबसे परे होकर के ही उसे प्राप्त कर सकता है। और गुरु महाराज के छोटा से छोटा प्रवचन भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ईश्वर का स्वरूप आ ही जाता है। एक एक पन्ने के प्रवचन में भी इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि वह 3 घंटे के कथा सुनने से संतुष्टि नहीं मिलती है। आप पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, वहाँ क्या होता है? राधा जी आ रही हैं, कृष्ण जी जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं तो बलराम जी आ रहे हैं, कहीं पर मटकी फोड़ रहे हैं तो कहीं पर माखन चुरा रहे हैं, कहीं धनुष तोड़ रहे हैं तो कहीं पर विवाह हो रहा है। तो इसके अलावा कहीं कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता है। ये ईश्वर स्वरूप का वर्णन कोई बताना नहीं चाहते।
ईश्वर स्वरूप का वर्णन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ईश्वर स्वरूप का ज्ञान यदि समाज को हो गया, यदि उसको हो जाएगा समाज को, तो फिर तो वे घर में ही बैठ कर के आनंद लेने लग जाएंगे, फिर काहे के लिए कहीं जाएंगे। अब मेरे पास तो चढ़ावा देने कोई आएगा नहीं। इसीलिए समाज को ऐसा बेवकूफ़ बना करके रखो कि समाज सदा भटकता हुआ मेरे पास आता रहे, चढ़ावा देते रहे, और वे भक्त जो हैं सदैव भ्रमित होते रहें। तो भ्रम को दूर करने वाला यदि दुनिया में कोई ज्ञान देते हैं तो वह संत मत हैं। तो संत मत में ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान दिया जाता है। संत कबीर साहब से पूछा गया कि बाबा अगम अगोचर कैसा, आप बतलाओ कि वह अगम अगोचर परमात्मा कैसा है। तो ताते कहीं समझाओ ऐसा, आप समझा करके कहो कि वह परमात्मा कैसा है। तो कबीर साहब ने कहा कि यह प्रश्न बड़ा विकट प्रश्न है। जो दिशे सो तो है नाही, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष होता है तो वह तो परमात्मा है नहीं। और गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि तुम लाख शास्त्रों का प्रवचन दे करके कहते रहो कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ईश्वर है, ईश्वर है, तो मैं कहता रहूँगा कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आखिर तुम हार जाओगे, मैं जीत जाऊंगा। जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। यथार्थ में जो परमात्मा है वह कौन कहेगा। परमात्मा है तो परमात्मा को जानने वाला ही तो कहेगा कि परमात्मा है। जो जानता है उसको वही तो परमात्मा को जान लेने वाला फिर उनसे अलग रहता ही नहीं है, जो उनके विषय में फिर कहेगा है सो कहा न जाई। महर्षि रमन को भगवान शिव के मंदिर में प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए कहा गया, तो महर्षि रमन जो है प्रणाम नहीं करते हैं। भक्तों ने कहा कि महाराज आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो महर्षि रमन ने कहा कि कौन है भगवान, हमसे अलग कोई भगवान है तो बतलाओ। तो तुम्हारे लिए ये सारे भगवान हैं। अरे बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए हैं और फिर 1 से 2 करना चाहते हो। तो प्रणाम करने का मतलब क्या है, वो हमसे अलग है। तो जो हमसे अलग नहीं है उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। अलग तो अज्ञानी लोग मानते हैं, और ज्ञानियों के दृष्टि में तो अलग है नहीं परमात्मा। तो अपने आत्मज्ञान में आ जाने के बाद फिर तुम देखो कि ईश्वर फिर कहाँ रह जाता है। तुम खुद ईश्वर हो। और कबीर साहब यही कहते हैं, और किस स्थिति में पहुंच करके कह रहे हैं, केवल भाषण देने में नहीं। कहा जोग जुगति से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। इस ज्ञान के आधार पर कबीर साहब कह रहे हैं कि है सो कहा न जाए। मतलब अस्तित्ववान जो परमात्मा है अब उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि दृष्टा और दृश्य वह एक हो गया है। अब कहेगा कौन। तो कहा कि फिर भी तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि सैना बैना कहीं समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। इशारे में कहूँगा, संकेत में कहूँगा, गूंगे का गुड़ भाई बन करके कहूँगा। क्योंकि बोलने वाला आज गूंगे का गुड़ भाई बन करके कह रहा, अब बोला नहीं जाता है, बस मौन ही उसका स्वरूप है। यही जवाब है। तो महर्षि रमन से जब ईश्वर के विषय में पूछा गया कि ब्रह्म कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, तो महर्षि रमन जरा सा भी हाथ पैर नहीं हिलाते हैं।
यदि कुछ हिल गया तब तो ईश्वर की व्याख्या नहीं होगी। मतलब थोड़ा सा भी इस शरीर से कुछ कंपन हो गया, कोई क्रिया हो गया ईश्वर के विषय में कि वे ऐसे हैं वे वैसे हैं, तो बस ईश्वरीय ज्ञान तो वहीं पर लुप्त हो जाएगा। इसीलिए जरा सा भी कुछ नहीं हिले, सब चुप हो जाए, यही है ईश्वर की सत्ता, यही है ईश्वर की व्याख्या, यही ईश्वर का स्वरूप है। गूंगे का गुड़ भाई। अब थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। गूंगा को जैसे कोई मिठाई खिला दे या कोई फल खिला दे, मीठा चीज, तो गूंगा बोल नहीं सकता है स्वाद के विषय में कि यह कैसा लगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज जब खाई है तो उसके मुखाकृति बतला रही है कि यह आदमी जो है बड़ा खुश है, और यही उसकी पहचान है, बहुत खुश है। तो खुशी की प्रकाष्ठा कबीर साहब ने कहा, जब उनको पा लिया तो कहा कि कहे कबीर आनंद भयो है। ये ईश्वर स्वरूप की व्याख्या है। और भगवान वेदव्यास ने, वेदव्यास जी महाराज से जब पूछा गया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हे आचार्य आप बतलाओ ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब उन्होंने कहा कि आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय है। और वही कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि कहे कबीर आनंद भयो है। मतलब विशुद्ध आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। विशुद्ध आनंद के सागर में डूबे रहना, यही उस सत्ता की व्याख्या है, यही उस सत्ता का स्वरूप है। तो शिष्यों ने पूछा कि किसी पुस्तक में पढ़ करके आप कह रहे हो कि किसी से सुन करके कह रहे हो? तब क्या कहा? अभ्यासात, मतलब अपने अभ्यास से मैं कहता हूँ, मैंने, मेरा यह अनुभव है, मेरी रचना है, पुराणों में पढ़ो। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो है, ये सम्राट के पद को लात से ठुकरा करके कफन की लंगोटी पहनकर गलियों में भीख मांगकर, और भीख को मांगते हुए जो आनंद उन्होंने पाया, सो आनंद उस सत्ता में नहीं पाया। और यही है अभ्यास। और शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि योग रतोबा, भोग रतोबा, कर्म रतोबा, कर्म विहीनम यस्मिन ब्रह्मिणी रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्यैव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि चाहे कोई योग में रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, चाहे किसी ने कर्म का परित्याग कर दिया हो, मतलब जिसका चित्त ब्रह्म में रमन करता है, तो कहा कि वही आनंदित हैं, वही सुखी हैं, वही प्रमोदित हैं। बाकी तो सब के सब भूसा ही कूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। गूंगा को कहा कि देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, लगता है कि यह कुछ खाया पिया आदमी है, यह खुश हो रहा है भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर जो है मुखाकृति बतला रही है कि यह प्रसन्न है। उसी तरह से जिन्होंने उस सत्ता का, परमात्म सत्ता का साक्षात्कार किया, तो उस संत के मुखाकृति बतलाती हैं कि इसने कुछ पाया हुआ है। अच्छा, हम लोगों की जो आंख है, बंदरों की आंख की तरह नाचती रहती हैं, कभी आंखें स्थिर नहीं रहती हैं। क्यों नहीं स्थिर रहती हैं? हमारी आंखें नाचती रहती हैं, क्यों? संसार का रूप एक जैसा है नहीं। किसी रूप को अगर देख लेते हैं एक क्षण के लिए, तो जैसा रूप है वैसा है ही नहीं। एक क्षण के लिए दृष्टि टिकती है, तब तक दूसरे रूप की तरफ दृष्टि चली जाती है, उससे विशेष रूप की तरफ, फिर तीसरे रूप की तरफ दृष्टि चली जाती है।
मतलब रूपों में विविधता है, एकता नहीं है। एक से एक सुंदर से सुंदर रूप है, एक से एक सुंदर से सुंदर दृश्य। इसीलिए हमारी दृष्टि, हमारी आंखें जो है नाचती रहती हैं। आंख से पूछा गया कि तू निरंतर नाचती रहती हो, स्थिर क्यों नहीं रहती हो? तो आंख कहती है कि अरे कोई रूप स्थिर हो तब तो मैं स्थिर हो। दुनिया का कोई रूप स्थिर है ही नहीं, सब रूप बदल रहा है, बदल रहा है। कोई ऐसा रूप हो तब न मैं एक स्थिर पर, एक रूप पर स्थिर हो जाऊं। यहाँ तो रूप में विविधता है, सुंदरता में विविधता है। यहाँ भी स्थिर, यहाँ तो स्थिर की बात ही नहीं हो सकती। तो एकमात्र परमात्मा के लिए ही कहा जाता है कि निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे, उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। पितामह भीष्म ने कहा त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरम दधानम। ये तीनों लोकों में कमनीय, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर, अत्यंत सूर्य के समान जो प्रकाशमान हैं, तो कहा कि उस प्रकाश के अंबर को वे पहने हुए हैं। और उनका वर्ण कैसा है? तो पितामह कहते हैं कि तमाल वर्णम। अच्छा, जहाँ का पानी बहुत गहरा होता है, उस अत्यंत गहरे पानी का जो रंग होता है, कैसा होता है? उस रंग को तमाल वर्ण कहा गया। और तमाल एक वृक्ष का भी नाम है। उस वृक्ष के पत्ते का जैसा रंग होता है, तो कहते हैं कि वैसा ही रंग उस गहरे जल का भी होता है, ठीक वैसा ही है। अच्छा, फिर तो उसका रंग हो गया परमात्मा का। यहाँ शास्त्र क्या कह रहे हैं कि उनका रंग नहीं होता है, और यहाँ रंग बोल गए तमाल वर्णम। तो बोल तो गए, लेकिन इस रंग का कोई रंग ही नहीं है। कह तो दिया, लेकिन यह रंग जो है उनकी व्यापकता का वर्णन, उनकी अगाधता का वर्णन कर रहा है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि अथाह थाह सबहिन में दरिया लहर समानी हो, जाल डार का करिहें धीमर अमीन के हो गए पानी हो। है अथाह, यही है तमाल वर्णन। अथाह शब्द आ गया तो दुनिया के जल की गहराई का तो पता लग जाता है, लेकिन कहा कि परमात्मा की गहराई का पता तो चल ही नहीं सकता। तो यथार्थ में तमाल वर्ण क्या है? तमाल वर्ण तो परमात्मा का ही है, उनसे अधिक गहराई किसी में हो नहीं सकती। बस इतना ही समझ लिया जाए कि समस्त सद्गुणों की पराकाष्ठा को परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर स्वरूप। तो ईश्वर स्वरूप की प्रकाष्ठा जो है, ईश्वर स्वरूप की यह व्याख्या है। तो रूप की प्रकाष्ठा, शब्द की प्रकाष्ठा, स्वाद की प्रकाष्ठा। सूरदास जी महाराज ने कहा परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। अच्छा, परम स्वाद कहा, यहाँ पर परम विशेषण लगा हुआ है। दुनिया का स्वाद जो है, दुनिया का स्वाद लेते लेते खत्म हो जाता है, लेकिन जो स्वाद लेते जाएं और बढ़ता ही जाए, कमने का नाम नहीं ले, किसी भी अवस्था में वह स्वाद कम नहीं हो। आप रसगुल्ला खाइए, टिकरी खाइए, बर्फी खाइए, कुछ खा करके सो जाइए और रात में स्वप्न देखेंगे कि नीम का पत्ता चबा रहा हूँ। अब गया रसगुल्ला का स्वाद, वहाँ पर स्वाद बदल गया। मतलब जो स्वाद किसी भी अवस्था में बदले नहीं, स्वप्न अवस्था में भी नहीं बदले, उसको परम स्वाद कहते हैं। यह है स्वाद की पराकाष्ठा। उनके जैसा शब्द भी कोई नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो कुछ भी हम कह लें, सबकी प्रकाष्ठा परमात्मा।
3300 कोटि देवताओं में सबसे सुंदर देवता का क्या नाम है? काम देवता। लेकिन जब राम की सुंदरता का वर्णन होने लग गया तो राम काम 100 कोटि सुभगतन, 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर बतलाया। अच्छा, फिर भी यह उपमा सटीक नहीं। जिमि कोटि सत खद्योत रविसम कहत अति लघुताल है। आफताफ तसद्दुक लाक हैं जी, मतलब इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना सौंदर्य है उसमें कि उस सौंदर्य के ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर करोड़ों करोड़ सूर्य जो है ये जुगनू के समान न्योछावर हो रहे हैं। अब ऐसे परमात्मा के संबंध में कहा गया, उस परमात्मा को जान लेने वाला, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने वाला यह कह ही नहीं सकता कि वह है कैसा। क्या कहेगा? है, पर यथार्थ में मूल रूप में क्या है? तत्व रूप में हम वही हैं। इसीलिए परमात्मा जो है, परमात्मा में जो मन लगा देते हैं तो कहा कि वे कहीं भी रहते हैं वो बिल्कुल मस्त रहते हैं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसे न मैं पूछता हूँ। हिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, अब मिसाले भ्रमर हो कर के मैं गूंजता हूँ। ये परमात्मा की मस्ती। गुंज उसके जमाने में थे कर्म जितने, और उन्हें ज्ञान होली में मैं भूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उसके कदमों को मैं चूमता हूँ। वह मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, और फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा। तो उनकी मस्ती का क्या कहना। तो परमात्मा स्वरूप को समझे बगैर, कम से कम बौद्धिक रूप में समझे बगैर उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, उसकी पहचान नहीं हो सकती। तब इसके संबंध में पूज्य अनिल बाबा से आप लोग विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।